दोस्तों, एक लड़का शहर में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। वो एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ पर उसे 15 दिन का काम मिलता है करने के लिए। और वो जब पहले दिन काम करने के लिए जाता है, तो उसकी नज़र काम करते-करते उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो झाड़ू-पोंछा कर रही थी। उसी घर में वो झाड़ू-पोंछा कर रही थी और उस लड़की को देखकर वो हैरान हो जाता है, चौंक जाता है। क्योंकि उसी की शक्ल की सेम टू सेम लड़की उसी के गाँव में रहती थी और वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम सालू तो नहीं? वो कहती है कि नहीं और फिर वो इसी असमंजस में रहता है कि शायद ये झूठ बोल रही है, ये वही है और फिर वो उसको शाम तक काम करते-करते उसी को निहारता रहता, उसी को देखता रहता। जब तक शाम होती, अपना वो काम करता रहता और उस लड़की को देखता रहता। जब उसने 15 दिन तक उसने अपना काम किया वहाँ पर, तो वो जब लास्ट वाले दिन पूछता है, तो जब लड़की वो जवाब देती है, तो दोस्तों उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचने और समझने को मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्या कह दिया उसने। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी बहुत ही रोमांचक है, रोचक है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है बिहार का एक ज़िला लगता है बक्सर। उसी में एक गाँव है छोटा-सा, जिसमें एक परिवार था। परिवार में एक माता-पिता और उनके 2 एक बेटी और बेटा और एक सदस्य और था, जो उनकी बहू थी। जो लड़का था उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी एक बहू थी। दोस्तों, उनके घर में एक दूध देने वाला रोज़ एक लड़का आता। जब वो सुबह को दूध देने के लिए आता, तो वो अपनी घंटी बजाता, बैल बजाता और दूध लेने के लिए उनके जो घर में लड़की थी, जिसका नाम सालू होता है, वो आती और वो उससे लड़ झगड़ कर रोज़ यही कहती कि भैया तुम रोज़ ही दूध में पानी मिलाकर जाते हो और वो कहता है कि मैम साहब ₹50 में कहाँ दूध आता है? ऐसा ही दूध मिलेगा और मैं भी तो अपना खर्चा निकालता हूँ, मैं भी तो कुछ बचाने के लिए ही ये काम कर रहा हूँ। दोस्तों, जब भी वो लड़की दूध लेने के लिए आती, तो उन दोनों के बीच यही रोज़ झगड़ा होता कि तुम दूध में पानी मिलाकर देते हो और वो फिर लड़ झगड़ कर उससे बढ़िया वाला दूध, जो बिना पानी का दूध होता था, उसको ले जाती और परिवार वाले भी उसी को सालू को ही भेजते, उसको दूध लेने के लिए क्योंकि वो उससे लड़ झगड़ कर रोज़ बिना पानी का दूध लेकर आती और एक दिन सालू दूध लेने के लिए आती है। सालू कहती है कि भैया आज बिना लड़ाई झगड़े किए हुए तुम बिना पानी का दूध दे दो। जो दूध वाला लड़का होता है, वो कहता है जिसका नाम महेश था, जो दूध वाला लड़का है, उसका नाम महेश होता है। महेश कहता है कि मैम साहब मेरे पास 4 ड्राम हैं, चारों में अलग-अलग तरह का दूध है, जिसमें पानी वाला भी है, बिना पानी वाला भी है, 60 वाला, 50 वाला, 40 वाला। तुम जैसे पैसे दोगी, मैं ऐसा ही दूध दे दूँगा। तुम रोज़ मेरे से लड़ाई मत किया करो। सालू कहती है कि मुझे भी लड़ने का शौक नहीं है, मुझे भी अपना टाइम खराब नहीं करना है, तुमसे दूध लेने में 10-15 मिनट खराब हो जाती है मेरी। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन सालू कहती है जब दूध लेने के लिए आती है, वो कहती है कि तुम आज बिना पानी का दूध, बिना लड़ाई झगड़े किए ही दे दो। तो सालू महेश कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दूध दे देता हूँ और वो दूध लेकर घर में चली जाती है। महेश सोचता है कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, उसको धीरे-धीरे उससे एक तरफ़ा प्यार होने लगता है। महेश को सालू के प्रति एक तरफ़ा प्यार होना शुरू हो जाता है और वो
सालू के कॉलेज जाने से पहले ही रोज उसी समय पर आता जब सालू अपने कॉलेज के लिए रवाना होती। सालू बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी और महेश जो दूध वाला लड़का है वो उसी का इंतजार करता कि सालू के जाने से पहले ही मैं वहां उसके घर तक पहुंच जाऊं। और एक दिन ऐसे ही दूध लेते समय सालू कहती है कि आज बड़े चुप लग रहे हो, शांत लग रहे हो। महेश कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए आज मैं तुमसे लड़ा नहीं। सालू कहती है कि क्या बोले, दोबारा बोलना। तो महेश कहता है कि नहीं नहीं, वैसे ही मुंह से निकल गया। अगले दिन जब वो दूध लेकर आता है तो सालू दूध लेने के लिए बर्तन लेकर आती है और लेने के लिए कहती है तो वो चुपचाप शांतिपूर्वक उसको दूध दे देता है, वो भी बिना पानी वाला। दूसरा दिन आता है जब भी वो ऐसे ही अपने शांति से उसको दूध दे देता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर सालू कहती है कि तुम ऐसे शांत क्यों रहते हो, सुधर गए हो क्या? बोलचाल भी तुमने बंद कर दी है। महेश कहता है कि नहीं, मैं अब बोलचाल कम बोलना चालना कम कर दिया है क्योंकि लोग बागों को बातें लग जाती हैं, चुभ जाती हैं, तो इससे क्या फ़ायदा जिससे कि सामने वाले को बात चुभ जाए, वो परेशान हो। सालू कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खूब समझ में आ चुका था कि तुमने क्या बोला। अगर मेरी समझ में नहीं आता तो मैं तुमसे कहती ही क्यों। महेश कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ दूध देकर चला जाया करूँगा। सालू कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बुरा मान गए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे थे ऐसे ही रहो, मैं भी अपना शांतिपूर्वक तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। महेश कहता है कि ठीक है। अगले दिन फिर ऐसे ही वो उसके कॉलेज जाने से पहले आता है और उसको दूध दे देता है। सालू कहती है कि आज तो बहुत क्यूट लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। महेश सोचता है कि शायद सालू भी अब ठीक मूड में है और एक दिन वो उसको दूध जब लेने जाता है, दूध देने जाता है, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम भी आज क्यूट लग रही हो। दोनों मुस्कुराते हैं और अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। सालू दूध लेकर अपने घर में चली जाती है और महेश दूध दूसरे घर में बाँटने के लिए निकल जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो सोचता है कि उस सालू को क्या दूँ जिससे वो खुश हो जाए और जो मेरे मन में है वो भी उसको पता चल जाए। तो वो अपना एक लेटर लिखता है, लेटर में लिखता है कि सालू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे ही मिलने के बहाने ही मैं इस दूध बेचने के काम को करता हूँ, जिससे मैं तुम्हें देख सकूँ, तुमसे मिल सकूँ, तुमसे बातें कर सकूँ। इसलिए मैं इस दूध का काम करता हूँ। नहीं तो मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ। और फिर उसमें लिखता है कि सालू, अगर शादी करूँगा तो मैं सिर्फ़ तुमसे करूँगा, नहीं तो किसी से भी नहीं करूँगा। और वो अपने दिल की सारी बातें उसमें लिख देता है। और जब दूध देने के लिए वो सालू के दरवाजे पर पहुँचता है, बेल बजाता है, सालू अपना बर्तन लेकर बाहर आती है और जब वो दूध दे देता है, तो सालू कहती है कि कौन-सा दूध दे रहे हो? ठीक वाला दे रहे हो ना बिना पानी का? तो महेश कहता है कि हाँ मैम साहब, बिल्कुल प्योर दूध दे रहा हूँ। उसके बाद जब वो उसको दूध दे देता है, उसके बाद वो उसके हाथ में एक लेटर लिख रख देता है, उस लेटर को रख देता है और कहता है, जब अकेले में हो, तो तब उस लेटर को पढ़ लेना। और जब सालू उस लेटर को लेकर अंदर जाती है और उसको पढ़ती है, तो उसमें कुछ और ही निकलता है। वो सारे लेटर को पढ़ती है और उस लेटर को पढ़ने के बाद अपने पापा को उस लेटर को दे देती है और कहती है कि ये दूध वाले ने ये लेटर दिया है। जब उसके घर वाले उस लेटर को पढ़ते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब वो लड़का महेश दूध देने आए और हम उसको सबक सिखाएँ। अगला दिन होता है, महेश अपने दिल में सपने बुन रहा था, अपने ख्वाब देख रहा था कि सालू उसको आज जवाब देगी और बहुत ही अच्छे से तैयार होकर, रेडी होकर वो वहाँ पहुँचता है और जैसे ही घर के बाहर जाता है, बेल बजाता है, तभी उसके घर वाले, उसके पापा और मम्मी और भाई घर से बाहर आते हैं
और उसको पीटना शुरू कर देते हैं और उसको इतना पीटते हैं कि बहुत उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पीटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो भी हिसाब है हम कर रहे हैं, आज के बाद तुम हमें दिखने नहीं चाहिए। इस गली में कोई भी तुमसे दूध नहीं लेगा। और जब उसको वो सबक सिखा देते हैं, उसका हिसाब कर देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम इस गली में नज़र नहीं आने चाहिए। उसके बाद जब वो अगले घर में जाता है, तो सबको पता चल जाता है कि इसने ये हरकत की है। तो वो सब मना कर देते हैं कि अब हम तुमसे दूध नहीं लेंगे, अब हम किसी और से लगा लेंगे। और जब वो घर पहुँचता है, तो घरवालों को भी पता चल जाता है कि इसने ये हरकत की है, इसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस करता है और डिप्रेशन में आ जाता है। घर पे पता ऐसा चलता है कि और जो दूधिया होते हैं, दूध वाले होते हैं, जो पड़ोसी थे, वो अपने दूध लेने के लिए दूसरे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जो दूधिया था, उसने उसके घर पे बता दिया और घरवालों को भी पता चल जाता है। घरवाले कहते हैं कि तुम अब इस गाँव से कहीं दूर चले जाओ, काफ़ी कुछ दिनों के लिए, जिससे कि तुम अपने इस टेंशन से बाहर निकलो और अपना दूसरा काम कोई की करो। और फिर वो शहर में चाहता है, शहर में अपनी उसकी मौसी होती हैं, मौसा-मौसी के पास जाता है, उनके पास रहना शुरू कर देता है। उसके जो मौसा थे, वो इलेक्ट्रीशियन थे और उनके पास रहकर वो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता है और फिर अच्छी तरीके से सीख कर अपना ही काम शुरू कर देता है, ठेके लेना शुरू कर देता है। और एक दिन उसको जब काफ़ी समय हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, उसको एक ठेका मिलता है काम करने का। घर में एक हवेली में काम करने के लिए काम मिलता है और जैसे ही उस घर में वो पहुँचता है और काम करना शुरू कर देता है, तो पहले ही दिन उसको एक लड़की नज़र आती है और जब उस लड़की को देखता है, जब वो झाड़ू-पोछा करने वाली लड़की थी, उसको देखता है तो वो चौंक जाता है, उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और सोचता है कि ये लड़की यहाँ पर कैसे? पहले ही दिन वो उससे पूछता है कि तुम सालू तो नहीं? वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरा नाम तो प्रीति है, मैं सालू नहीं हूँ। फिर वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ? वो कहता है कि नहीं, आपकी जैसी ही बिल्कुल, आपकी ही शकल की हमारे गाँव में भी एक लड़की है। वो कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मेरा नाम तो प्रीति है और मैं तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ। उसके बाद वो उसको लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उसको बेचैनी-सी रहती है और सारा दिन सुबह से शाम तक अपना काम करता रहता और उस लड़की को निहारता रहता, उसी की तरफ देखता रहता। और जब एक दिन उसने फिर उससे पूछा कि तुम सालू ही हो? लड़की कहती है कि नहीं, मैं सालू क्यों होती? मेरा नाम प्रीति है और मैं अपना झाड़ू-पोछा यहाँ काम कर रही हूँ। वो प्रीति कहती है जो लड़की थी वो कहती है कि जो लड़की है सालू वो कैसी थी? महेश कहता है कि वो लड़की देखने में तुम्हारे जैसी ही पर वो अमीर थी तुमसे, वो बहुत ही अमीर है। और तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब हो, वो लड़की बहुत अमीर थी। लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत ही गरीब घर की हूँ, मेरे माँ-बाप भी बहुत गरीब हैं। हम तो घर का गुज़ारा करने के लिए यहाँ पर काम करती हूँ जिससे कि मुझे रोटी-पानी मिल जाए और रहने के लिए घर का किराया चला जाए और मेरे माँ-बाप भी बूढ़े हो चुके हैं और कोई है नहीं। बस उन्हीं की देखभाल, उन्हीं का गुज़ारा करने के लिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। महेश को फिर भी अपने दिल में एक खनक सी रहती है, एक काँटा सा चुभता रहता है। वो कह सोचता रहता है कि ये झूठ बोल रही है। और फिर एक दिन जब वो काम करने का फाइनल दिन होता है, 15वाँ दिन होता है, महेश पूछता है कि तुम सच बता दो, तो वो लड़की उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं ही सालू हूँ। और जब वो ये कहती है कि मैं ही सालू हूँ, तो महेश सोचने और समझने के लिए उसकी दिमाग काम करना बंद कर देता है और सोचता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम तो इतने अमीर घर की थी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सालू कहती है कि बहुत बुरा समय आया था और अब भी बुरा समय ही चल रहा है और उसके बाद वो अपने घर पर ले जाती है, जिसमें वो किराए पर रहते थे। महेश को ले जाकर वो अपने मम्मी-पापा से मिलाती है और कहती है
कि मम्मी-पापा यही वो लड़का है महेश जो दूध वाला था। और जब महेश उसके माँ-बाप को देखता है, उनसे पूछता है कि आपकी हालत ये कैसे हो गई? और जब वो उसके माता-पिता बताते हैं कि हमने जो मकान लिया था, वो लड़के के नाम कर दिया था और जब लड़के के नाम किया था, तो लड़के ने अपनी बहू के नाम कर दिया। उसके बाद जब समय बीता तो उसकी बहू ने और बेटे ने मिलकर हमको घर से बाहर निकाल दिया और हम सड़क पर आ गए और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे पास अब उम्र भी हो चुकी है, काम करने की उम्र नहीं थी, तो इसलिए हम गाँव से बाहर आकर इस शहर में रहने लगे और यहीं पर सालू कुछ काम झाड़ू-पोछा कर घर का खर्चा कर लेती है, घर का गुज़ारा कर लेती है। महेश कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा एक बेटा ही खराब निकला है, उसके बदले मैं हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं भी अब अच्छा खासा कमा लेता हूँ, ठीक-ठाक कमा लेता हूँ। उसके बाद उसके जो परिवार वाले होते हैं सालू के, सालू और महेश की शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद वो चारों एक ही घर में अपने आराम से रहते हैं और उनकी ज़िंदगी खुशहाली से गुज़रने लगती है, खुशहाली से चलने लगती है। महेश कहता है कि मम्मी-पापा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सालू से प्यार किया और उसी के प्यार की वज़ह से मैंने तुमसे मार भी खाई, पर मुझे कोई अफ़सोस नहीं है और मेरी सालू से शादी भी हो गई और अब हम अच्छे से जीवन अपना यापन करेंगे। तुम किसी भी चीज़ की तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की तुम्हें परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इसी घर में हमारे साथ रहिए। और दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। सालू और महेश एक-दूसरे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और 2023 में ही इनकी शादी हुई थी और आज ये दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।